Good morning, students. How are you all? I hope you all are doing well at your home. I am Nidhi, your EVS teacher. As you all know, we have started the revision and lesson 1 is going on, beta. Today we are going to discuss question answers of lesson 1 with the extra questions. So without wasting any time, let us start. What is meant by natural things? प्राकृतिक चीजों का क्या अर्थ होता है? You all have read in the chapter बेटा, आपने जैसा कि आपने चैप्टर में पढ़ा था, हमारे चैप्टर में नेचुरल थिंग्स एक्सप्लेन करी हुई हैं. आइए आंसर देखते हैं. थिंग्स वी गेट फ्रॉम नेचर आर natural things like air, water, etc. जो चीजें हमें नेचर से यानी कि हमें प्रकृति से मिलती हैं उन्हें प्राकृतिक वस्तुएं, उन्हें नेचुरल थिंग्स बोलते हैं, जैसे कि एयर, वाटर, सॉइल और बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो हमें नेचर से मिलती हैं. ट्रीज जो हैं, आपसे अगर पूछा जाए कि एयर किसने बनाई तो सिंपल सा एक आंसर है भी एयर जो है वो नेचुरल थिंग है. ये चीजें हमें मदर नेचर ने, हमें प्रकृति से मिली हैं और इन्हें नेचुरल थिंग्स कहते हैं. क्वेश्चन नंबर 2. व्हाट इज मेंट बाय मैन मेड थिंग्स? मानव द्वारा निर्मित चीजों का क्या अर्थ है? क्या मतलब है बेटा? थिंग्स मेड बाय मैन आर कॉल्ड मैन मेड थिंग्स लाइक कार, बस, एटसेट्रा. जो चीजें मानव द्वारा बनाई गई हैं, मैन के द्वारा बनाई गई हैं, उन चीजों को मैन मेड थिंग्स, मानव द्वारा निर्मित चीजें बोलते हैं. इसमें बेटा जो एग्जाम्पल्स हैं उसमें आप कुछ भी लिख सकते हैं. आपके आसपास बहुत सारी चीजें हैं, जैसे आप ये वीडियो देख रहे हो, फोन में देख रहे हो या लैपटॉप में देख रहे हो, तो ये भी किसने बनाई है? मानव द्वारा बनाई गई है, ये भी मैन ने बनाई है. आप जिस रूम में बैठे हैं, इसमें जो फैन है, जो लाइट लगी हुई है, या जिस बेड पे आप बैठे हो, सोफा पे आप बैठे हैं, ये सारी चीजें जो हैं ये मैन मेड थिंग्स हैं जो कि मानव ने बनाई है. तो इनके एग्जाम्पल्स में बेटा आप कुछ भी लिख सकते हैं. क्वेश्चन नंबर 3. हाउ आर लिविंग थिंग्स डिफर फ्रॉम नॉन लिविंग थिंग्स? लिविंग थिंग्स क्या होता है? जीवित वस्तुएं. और नॉन लिविंग थिंग्स निर्जीव वस्तुएं. इन दोनों चीजों में क्या अंतर है? हमें इसमें ये क्वेश्चन पूछा गया है. आंसर देखिए बेटा. लिविंग थिंग्स, जीवित वस्तुएं जो हैं, मूव यानी कि हिलना. लिविंग थिंग्स में क्या क्या आता है बेटा? ह्यूमंस, एनिमल्स, बर्ड्स. जो हम हैं, जो लिविंग थिंग्स हैं, जो कि सांस लेते हैं, वो घूम फिर सकते हैं, एक जगह से दूसरी जगह आ जा सकते हैं. सेकंड पॉइंट है बेटा फील, यानी कि महसूस करना. अगर आपको कहीं चोट लगती है तो आपको फील होता है. अगर सर्दी है तो आपको ठंड लगती है, गर्मी है तो आपको उसमें पसीना आता है, स्वेटिंग होती है, आपको गर्मी लगती है, तो आप वो चीज फील करते हैं. नेक्स्ट पॉइंट है ग्रो, यानी कि बढ़ना. जो लिविंग थिंग्स हैं, जो कि जीवित वस्तुएं हैं, वो ग्रो करती हैं, वो बढ़ती हैं. ह्यूमन बीइंग्स हैं, एनिमल्स हैं, बर्ड्स हैं और प्लांट्स हैं, वो ग्रो करते हैं. आप एक छोटा सा प्लांट जब लगाते हो, आप उसको प्रॉपर कंडीशंस दो, प्रॉपरली पानी दो, उसमें प्रॉपर उसमें सॉइल वगैरह होती है, तो वो प्लांट जो है वो बढ़ता है. तो लिविंग थिंग्स में क्या क्या चीजें होती हैं बेटा? लिविंग थिंग्स मूव, वो हिल सकते हैं
लिविंग थिंग्स फील, लिविंग थिंग्स को महसूस होता है, एंड लिविंग थिंग्स ग्रो, जो लिविंग थिंग्स हैं उनका विकास होता है, वो बढ़ती हैं। अब देखते हैं नॉन लिविंग थिंग्स। नॉन लिविंग थिंग्स, फर्स्ट पॉइंट है बेटा डू नॉट मूव। नॉन लिविंग थिंग्स कौन सी होती हैं? आप अभी मैं सिंपल सा एग्जांपल बताती हूँ। देखिए, आप अब जिस रूम में या कहीं भी आप जहाँ बैठे हैं, आपके आसपास बहुत सारी ऐसी नॉन लिविंग थिंग्स होंगी जो कि सांस नहीं लेते, जो कि एक जगह से हिल नहीं सकते। अब आप जिस बेड पे बैठे हैं, उस बेड को अगर आप हिलाएंगे वो तभी हिलेगा, या जो फैन है, जो अगर उस फैन को हम हटाएंगे वहां से, वो फैन तभी हटेगा। तो जो नॉन लिविंग थिंग्स होती हैं वो मूव नहीं करते, वो हिलते नहीं है। आप जहां रख दोगे उस चीज को, वो चीज वहीं रहेगी। आप जब वहां से उठाओगे तभी उस चीज की जो जगह है वो चेंज हो। सेकेंड पॉइंट है बेटा डू नॉट फील, यानी कि जिन नॉन लिविंग थिंग्स को महसूस नहीं होता। आपके हाथ में अगर पेंसिल है, आप उस पेंसिल को फेंक के मारोगे, अगर दूर फेंक देते हो या तोड़ देते हो, तो वो पेंसिल ये तो नहीं कहती कि मुझे दर्द हो रहा है, या वो रोने तो नहीं लग जाती। ऐसा क्यों नहीं होता? क्योंकि जो नॉन लिविंग थिंग्स है उन्हें फील नहीं होता। थर्ड पॉइंट है बेटा डू नॉट ग्रो। अगर आपने नॉन लिविंग थिंग जो है, अगर आपकी पेंसिल ही ले लेते हैं, अगर आपकी पेंसिल है, जितनी आपकी पेंसिल है वो उससे छोटी तो हो सकती है, हो जाती है ना छोटी, जब आप उसे शॉर्प करते हो, काम करते हो। लेकिन अगर हम ये सोचें भी आज मेरी पेंसिल इतनी है और कल इससे डबल हो जाए, तो होती है ऐसी? नहीं होती ना। नॉन लिविंग थिंग्स जो है वो ग्रो नहीं करते, वो बढ़ते नहीं है। क्वेश्चन नंबर 4 बेटा, व्हाट इज फोटोसिंथेसिस? फोटोसिंथेसिस क्या है? आंसर 4 है द प्रोसेस ऑफ मेकिंग फूड बाय द प्लांट्स इज कॉल्ड फोटोसिंथेसिस। जिस प्रक्रिया के द्वारा प्लांट्स अपना खाना बनाते हैं, अपना भोजन बनाते हैं, उस प्रक्रिया को फोटोसिंथेसिस कहते हैं। हमने बेटा क्लास 3 में भी रीड किया था। फोटोसिंथेसिस क्या होता है? प्लांट्स अपना खाना खुद बनाते हैं, ये आप सबको पता है। और जिस प्रक्रिया से, जिस प्रोसेस से वो अपना खाना बनाते हैं, उसे फोटोसिंथेसिस कहते हैं। कैसे होता है बेटा फोटोसिंथेसिस? क्या क्या चीजें यूज होती हैं फोटोसिंथेसिस के लिए? एयर, वाटर एंड सनलाइट, ये 3 चीजें जरूरी होती हैं। इन 3 चीजों की मदद से प्लांट्स जो हैं वो अपना खाना खुद बनाते हैं, और इसी प्रक्रिया को फोटोसिंथेसिस बोलते हैं। ठीक है बेटा, आइए अब अपने एक्स्ट्रा क्वेश्चंस पे आते हैं। एक्स्ट्रा क्वेश्चंस, क्वेश्चन नंबर 1, नेम एनी 5 लिविंग थिंग्स। हमने कोई भी 5 जीवित वस्तुओं के नाम यहाँ पर लिखने हैं। फर्स्ट है प्लांट्स, पेड़ पौधे। सेकंड एनिमल्स, हमारे जानवर। अब एनिमल्स में जो है, हमने ये टर्म एनिमल्स लिया है। आप जब इस आंसर को लिखेंगे, अपने एग्जाम्स में लिखते हैं या किसी भी टेस्ट में लिखते हैं, अगर आप उसमें एनिमल्स के अलग अलग नेम्स लिखते हैं, फॉर एग्जाम्पल काउ, गोट, एलिफेंट, तो वो भी करेक्ट माना जाएगा, वो रॉन्ग नहीं होगा। तो चाहे आप इसमें एनिमल्स टर्म लिखें, चाहे आप अलग अलग एनिमल्स लिख लें, दोनों ही आंसर आपके करेक्ट होंगे। थर्ड पॉइंट है बेटा इंसेक्ट्स, जो हमारे कीड़े मकोड़े होते हैं, वो जैसे फ्लाइज। इसमें भी चाहे आप इंसेक्ट्स लिख लीजिए, चाहे अगर जैसे हमने जो थर्ड में रीड किए थे इंसेक्ट्स, वास्प, हाउस फ्लाई, बीटल, वो भी आप लिख सकते हैं। नेक्स्ट है बर्ड्स, यानी कि पक्षी। इसमें भी वही है बेटा,
आप चाहे बर्ड्स कंप्लीट बर्ड्स का टर्म लिख लो या बर्ड्स के अलग अलग नेम्स लिख सकते हो, पैरट, स्पैरो, ईगल। नेक्स्ट है ह्यूमंस यानी कि मनुष्य। हमने यहाँ पर मेन मेन पॉइंट्स लिए हैं आंसर में। कौन कौन से हैं वो? प्लांट्स, एनिमल्स, बर्ड्स, इंसेक्ट्स और ह्यूमंस। आप इनको अलग अलग, जैसा कि मैंने आपको बताया, अलग अलग एनिमल्स के नेम्स, अलग अलग बर्ड्स के नेम आप ऐसे भी इसे लिख सकते हैं, आपका आंसर रॉन्ग नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए बेटा, क्वेश्चन नंबर 2। नेम एनी 5 नॉन लिविंग थिंग्स। हमने कोई भी 5 निर्जीव चीजों के, निर्जीव वस्तुओं के नाम लिखने हैं। मैंने यहाँ कौन कौन से नेम्स लिखे हैं देखिए बेटा। फर्स्ट है बुक, सेकंड बॉल, थर्ड टेबल, फोर्थ चेयर, फिफ्थ कार। ये मैंने 5 नेम्स लिए हैं। आप कुछ भी लिख सकते हैं, कंपलसरी नहीं है बेटा कि आपको यही नेम्स लिखने हैं। आप कुछ भी लिख सकते हैं नॉन लिविंग थिंग्स में, लेकिन बी केयरफुल आपके स्पेलिंग्स करेक्ट हो। हमारे एक्स्ट्रा क्वेश्चंस और क्वेश्चन आंसर्स लेसन 1 के बेटा कंप्लीट हो गए हैं। आई होप आपको इजीली समझ आ जाएंगे। आपने ये क्वेश्चन आंसर्स अपनी नोटबुक में नहीं लिखने हैं। लिखने के लिए आपको जो वर्क दिया जाएगा आप वही लिखेंगे, और आपका टेस्ट होगा क्वेश्चन आंसर्स और एक्स्ट्रा क्वेश्चन का। आप उसके लिए इन क्वेश्चन आंसर्स और एक्स्ट्रा क्वेश्चंस को प्रॉपरली लर्न करेंगे और एक ऑनेस्ट टेस्ट देंगे, ताकि आपको ये पता चल सके कि आप कहाँ स्टैंड करते हैं, आपकी कितनी तैयारी हो गई है। ठीक है बेटा, दिस इज ऑल फॉर टुडे। थैंक यू। स्टे होम, स्टे सेफ।